हेलो माय डियर नॉर्सेट एस्पिरेंट्स, माय नेम इज़ अनुराधा। जैसे कि आप सबको पता है, एम्स ज़िले ने भी थोड़े टाइम पहले नॉर्सेट 10 का रिजल्ट डिक्लेयर करा है। आफ्टर अचीविंग AIR 360 इन नॉर्सेट 10, मेरे पास बहुत बच्चों के क्वेश्चंस आए कि दी आपने कहाँ से पढ़ाई करी है, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करी है। उस चीज़ को डिस्कस करने के लिए हम एक छोटी सी वीडियो बना रहे हैं, मे बी आपके लिए भी बेनिफिशियल हो। देखो, आप सब थ्योरी कर लेते हो, थ्योरी आप कोई कोचिंग से कर रहा है, कोई सेल्फ स्टडी से भी कर रहा है, और अच्छी बात है, थ्योरी कर रहे हो और थ्योरी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। बट अगर आप थ्योरी करने के बाद ये सोचते हो कि आप जाके एग्ज़ाम में बैठोगे, वहाँ पे क्वेश्चंस करोगे, आपके ठीक हो जाएंगे, तो वो बहुत रेयर चांस है कि सिलेक्शन दिलाता है वो चीज़। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करके चलनी पड़ेगी। अगर आप यहाँ से प्रैक्टिस करते हो, मॉक टेस्ट देते हो, आपको यहाँ पे अपनी गलतियों का पता चलता है कि क्वेश्चंस का पैटर्न क्या होता है। आपने थ्योरी कर ली, बट उसको अप्लाई कैसे करना है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस से को पता चलेंगी। आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस में क्या आपने गलतियाँ करी हैं, आपको वो गलतियाँ इम्प्रूव करनी होती हैं। ऑब्वियस सी बात है, आप यहाँ पे गलतियाँ करो, जितनी मर्जी गलतियाँ करो, इम्प्रूवमेंट करोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। डे बाय डे इम्प्रूवमेंट ज़रूरी होता है। ज़रूरी नहीं है कि भाई आप डेली बहुत ज़्यादा पढ़ो, बट कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। और थोड़ी थोड़ी इम्प्रूवमेंट अगर आप डेली करोगे तो आपका सिलेक्शन कंफर्म है, दैट इज़ ठीक है। अब क्वेश्चन आ रहा था कि आपने मॉक टेस्ट कहाँ से करे। थ्योरी कर ली सबने, कहीं ना कहीं से करी है, ठीक है। मॉक टेस्ट कहाँ से करे? मैंने मॉक टेस्ट करे थे एम्स टारगेट एजू ऐप से। जब मैंने उनकी टेस्ट सीरीज़ ली थी, मेरे को ऐसा बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, बिकॉज वो बहुत अफोर्डेबल प्राइस में हमें टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करा रहे थे। जब मैंने वो ली थी तो वो 200 समथिंग की थी, तो बहुत अफोर्डेबल है और हर किसी के बजट में होती है। एट प्रेजेंट उसका प्राइस 500 समथिंग कुछ है, तो अभी भी वो सबके बजट में आती है एज़ कम्पेयर टू अदर टेस्ट सीरीज़। बिकॉज मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि जो दूसरी टेस्ट सीरीज़ है वो 1000, 2000, 3000 में अपनी टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करा रही है। ये 200, 500 सबके अफोर्डेबल होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अफोर्डेबिलिटी, ठीक है। फिर उसके बाद आती है कंटेंट। अफोर्डेबल है, उसके बाद सोचते हैं कि कंटेंट कैसा होगा। जब मैंने वहाँ से मॉक टेस्ट दिए, सबसे पहली चीज़ होती है कि सब्जेक्ट वाइज मॉक में हमें टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराते हैं। मॉक टेस्ट प्लस थ्योरी, और इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ अपडेटेड कंटेंट। आप बुक्स पढ़ते हो, आप कहीं से मॉक टेस्ट देते हो, वहाँ पे अपडेटेड कंटेंट बहुत बार नहीं मिलता, ठीक है। यहाँ पे ये हमें अपडेटेड कंटेंट डे टू डे प्रोवाइड कराते हैं। कुछ भी अपडेट होती है हमें प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। और मैंने मॉक टेस्ट दी, मॉक टेस्ट दे के मैंने इवैल्यूएट करी। इवैल्यूएशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज जब आप रेशनल्स पढ़ते हो तब आपका क्वेश्चन क्लियर होता है। आपको ये पता होना चाहिए आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है तो चारों जो ऑप्शंस होते हैं उसमें से एक आंसर ठीक है और आगे आपने मूव कर लिया, तो वो इवैल्यूएशन नहीं होता। इंपॉर्टेंट होता है जो अदर 3 ऑप्शन है वो क्यों गलत है, रीज़न पता होना। तो इनके रेशनल में वो चीज़ें अच्छे से डिटेल अच्छे से बता रखी थी, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट थिंग क्या रही, जैसे प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होना था, प्रीलिम्स से पहले इन्होंने 45 डेज़ बिफोर इन्होंने अपनी टेस्ट सीरीज स्टार्ट करी प्रीलिम्स के लिए। जैसे कि 80% क्वेश्चन, जो 80 क्वेश्चन होते हैं वो हमारे नर्सिंग के, 20% क्वेश्चन जो होते हैं नॉन नर्सिंग के, वो पैटर्न फॉलो करना। आपका नॉर्सेट का पैटर्न क्या रहता है, यहाँ पे आप नर्सिंग करते हो, अपने नॉन नर्सिंग अलग से करी, बट एक प्रॉपर पैटर्न जो नॉर्सेट के पेपर में पूछा जाता है उस चीज़ को अगर आप यहाँ पे फॉलो करके पेपर दोगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। उसके बाद इवैल्यूएशन नोटबुक बनाई थी मैंने कि हाँ, जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उनको करो, और जो क्वेश्चन तुक्के से ठीक हुए हैं उनको भी इवैल्यूएट करके लिखना होता है। सच ये नहीं है यहाँ तुक्का लग गया तो पेपर में भी तुक्का लग जाएगा। डेली आपने जो क्वेश्चंस गलत करे थे, इवैल्यूएशन आपने नोटबुक में लिख लिए, डेली आपको रिवाइज करना सुबह उठ के। उनको फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है, 5-10 मिनट लगती है, वो ज़्यादा नहीं लगती। और एग्ज़ाम से पहले उन चीज़ों को दोबारा रिवाइज करना। प्रीलिम्स के 45 डेज़ बिफोर स्टार्ट करा दिए मॉक। मेंस के लिए पहले से मॉक टेस्ट कर दिए। मेंस के लिए 160 क्वेश्चंस का पैटर्न रखा, प्रीलिम्स के लिए 100 क्वेश्चंस का, वही 80 क्वेश्चन नर्सिंग के, 20 क्वेश्चन नॉन नर्सिंग के। यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गई, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो गई। उसके बाद अब ये तो सबको हो गया कि क्वेश्चंस इन्होंने दे दिए। क्वेश्चंस का पैटर्न अब मैं बताती हूँ। देखो, प्रीलिम्स में बहुत क्वेश्चन थे इनकी टेस्ट सीरीज से आए, मेंस में बहुत क्वेश्चन इनकी टेस्ट सीरीज से आए, और रेशनल से क्वेश्चंस बने। डायरेक्ट क्वेश्चन तो आए ही आए, डायरेक्ट क्वेश्चन आए मीन्स में, लाइक ऑनको में से 3-4 क्वेश्चन मैंने उनको पढ़ी ही नहीं थी, ऑनको में से मैंने 3-4 क्वेश्चन पढ़े थे इनकी टेस्ट सीरीज से। वो क्वेश्चन मेरे को एज इट इज़ मिले,
लाइक जिसने नॉर्सेट 10 दिया होगा, मीन्स में पैक्लेट एक्सेल रिलेटेड क्वेश्चन था, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम क्वेश्चन था, डायरेक्ट 3-4 क्वेश्चन थे मॉक टेस्ट में आए हुए थे। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि भाई हाँ डायरेक्ट क्वेश्चन आ गए, ठीक है। अब मेन चीज़ होती है कि आपको नॉर्सेट पैटर्न क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं, टेस्ट सीरीज होती हैं, बहुत सारी क्वेश्चंस प्रोवाइड कराती है, बट इंपॉर्टेंट थिंग रहती है कि नॉर्सेट पैटर्न बेस्ड होने चाहिए वो क्वेश्चन। अगर नॉर्सेट पैटर्न बेस्ड ही नहीं है, आपको उस चीज़ का बेनिफिट ही नहीं हो रहा है पेपर में, तो उस टेस्ट सीरीज का कोई बेनिफिट नहीं होता। देखो, और एम्स टारगेट एजवेब मेरे अकॉर्डिंग तो बेनिफिट रहा, मेरे को बहुत बेनिफिट रहा। AIR 360 अचीव करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ इस ऐप को लेके, जिसने भी ये ऐप बनाया है और जितने भी टीम मेंबर्स हैं इस ऐप के लिए, आई एम सो थैंकफुल टू यू। और एम्स टारगेट एजू सबसे पहले चीज़ होती है कि ये ऐप मिलेगा कहाँ से, इसकी टेस्ट सीरीज़ कैसे मिलेगी। इसकी टेस्ट सीरीज़ आपको बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगी। एम्स टारगेट एजू ऐप आपको प्ले स्टोर पे इजीली अवेलेबल होगा और सब कुछ बहुत ईजी। बस डेली आपकी एक चीज़ रहती है, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, इवैल्यूएशन एंड रिपीटिशन। जब आप चीज़ें पढ़ते हो तो वो चीज़ें आप रिकॉल करते रहो, और आपका सिलेक्शन कोई ज़्यादा दूर नहीं है। नॉर्सेट 11 अभी सितंबर में है, एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।